हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये अब हमारा जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट अब हमारा 32 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एरेज क्या होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आपने हमारे 7th वीडियो ट्यूटोरियल में आपने ये कुछ डेटा टाइप्स हमने यहाँ पर कवर की थी, जिनमें से हमने स्ट्रिंग को, नंबर को, बुलियन को एंड देन ये जो लास्ट पर है अनडिफाइंड, इनको हमने कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एरे के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, अब एरे क्या होता है बेसिकली। अब एरे बेसिकली जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है एंड देन उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी 10, हमने उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी। ये तो कहा हम पहले भी हम करते आ रहे थे। फिर यहाँ पर ये देखिए, सेम एज इट इज मैंने एक वेरिएबल को यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया ए, उसमें मैंने मल्टीपल वैल्यूज मैंने उसमें स्टोर कर दी। तो ऐसा करने से क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में क्या मुझे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें मुझे यहाँ पर एरर दिखने को मिलेगा। ये क्यों एरर दिखने को मिलेगा? क्योंकि एट अ टाइम हम ए में हम एक ही वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट में यहाँ पर मैंने ए वेरिएबल को मैंने 10 वैल्यू मैंने असाइन की हुई है। मैं इस तरह से मैं डिफरेंट वैल्यूज उसको मैं असाइन नहीं कर सकता एक ही वेरिएबल को। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे यहाँ पर एरर मुझे यहाँ पर शो होगा। अगर मैं इसको इन्हीं 4 वैल्यूज को मैं डबल इन्वर्टेड कोट्स में मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अगर मैं इनका कुछ सम वगैरह करना चाहूंगा तो वो सम मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही वैल्यू ये कंसीडर होगा। तो अगर यहाँ पर मैंने मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पर मैंने स्टोर करवाना है एक ही वेरिएबल के अंदर, तो उस चीज के लिए हमारे पास आते हैं एरे। एरे को देखिए हम किस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। फिर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस का हम यहाँ पर यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज हमने यहाँ पर वेरिएबल ए में स्टोर करनी है वो हम यहाँ पर हम लिखेंगे। आप यहाँ पर 4 क्या आप यहाँ पर 40 या 400 जितनी मर्जी वैल्यूज आप इस एरे में आप इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसी चीज को ही हम बोलते हैं एरे। तो अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपने यहाँ पर एरे में से आपने ये दूसरे नंबर वाली वैल्यू को आपने प्रिंट करना है। तो इस चीज को करने के लिए एक स्पेशल मेथड होता है, आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, एरे में जब भी आपने किसी भी वैल्यू को आपने यहाँ से उठाना है या फिर ये नंबर 2 को आपने पिक करना है या फिर नंबर 3 को पिक करना है, तो इस चीज के लिए हमारे पास आते होते हैं इंडेक्सेस। जैसे कि एक क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट रोल नंबर्स असाइन होते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर एरेज में भी क्या होता है, हर एक वैल्यू को हमने डिफरेंट हमने रोल नंबर्स दिए होते हैं। बेसिकली यहाँ पर रोल नंबर नहीं होते, यहाँ पर इंडेक्सेस होते हैं एरेज में। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे मेरे पास ये पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू को मैंने यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है, इसका इंडेक्स क्या बनेगा, 0 होगा। यहाँ पर मैं एक बात और कंफर्म कर दूं आपको, ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए, अब मेरे पास पहली वैल्यू थी तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 इंडेक्स होगा। फिर यहाँ पर दूसरी वैल्यू है, इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। फिर सेम इस तरह से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर वैल्यू 2 को आपने यहाँ से पिक करना है तो उस चीज के लिए प्रिंट करना है, तो उस चीज के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वेरिएबल ए में यहाँ पर इंडेक्स 1 वाली वैल्यू मेरे प्रिंट कर दो। तो इस चीज को लिखने का भी एक स्पेशल मेथड होता है, आइए से देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने अपना एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है अपने VS कोड में। अब मैं यहाँ पर आपको एरेज के में यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वर्क में आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया अपने स्क्रिप्ट टैग में मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। तो वेरिएबल जैसे मैंने ले लिया ARY के नाम से, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया एंड देन यहाँ पर मैं एरे का यहाँ पर मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पर एरे के लिए स्क्वायर ब्रेसेस का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्क्वायर ब्रेसेस इसकी बेसिकली निशानी होती है एरे की। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रेसेस लिख लिए। स्क्वायर ब्रेसेस में आकर मैं अपनी मल्टीपल वैल्यूज में यहाँ पर अपनी लिखूंगा। तो मल्टीपल वैल्यूज में हम यहाँ पर जैसे कि मैंने पहली वैल्यू ले ली, फिर यहाँ पर कॉमा, फिर यहाँ पर दूसरी वैल्यू 20, फिर यहाँ पर 30, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर 40। आप जितनी चाहे मर्जी आप यहाँ पर अपनी मर्जी से वैल्यूज आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 5 वैल्यूज यहाँ पर ये मैंने लिख दी, लास्ट पर यहाँ पर जाकर सेमीकोलन। अब मैं इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट राइट में आकर मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम जैसे कि है ARY। यहाँ पर फाइल को मैंने किया सेव। यहाँ पर ये देखिए, मल्टीपल वैल्यूज जो थी वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं, 10, 20, 30, 50। तो यहाँ पर ये तो थी, मैंने इन सारी वैल्यूज के यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर ये दूसरी वाली वैल्यू को ही सिर्फ मैंने प्रिंट करवाना है, ना कि इन सारी वैल्यूज को। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर इंडेक्सेस का हम यहाँ पर यूज करेंगे।
तो इंडेक्सेस को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर 10 का इंडेक्स क्या है 0, 20 का इंडेक्स क्या है 1, 30 का इंडेक्स क्या है 2, 40 का इंडेक्स 3, 50 का इंडेक्स 4 है। अब मैं यहाँ पर अभी मैं आपको इंडेक्स के जरिए से, जैसे कि मैंने यहाँ पर 20 को यहाँ पर मैंने प्रिंट करना है, तो 20 के लिए यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर स्केयर ब्रेसेस के अंदर आकर जैसे मैं सबसे पहले आपको 10 को प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 10 को प्रिंट करने के लिए मैं इंडेक्स क्या दूंगा, 0 इंडेक्स दे दिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फाइल को मैंने किया सेव। यहाँ पर ये देखिए सिर्फ मुझे उसने 10 ही यहाँ पर मुझे उसने प्रिंट करके दिए, क्योंकि 10 का इंडेक्स 0 है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 पे हमारे पास यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 20 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो यहाँ पर मेरे पास 30 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 30 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, यहाँ पर देखिए मेरे पास 50 प्रिंट हो गया, क्योंकि लास्ट पर मेरे पास 50 था, तो यहाँ पर मैंने 4 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर फर्ज करें कि यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, 5 तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। हमें देखिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा, तो यहाँ पर मेरे पास शोर है अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो 5 है वो हमने वेरिएबल में हमने स्टोर ही नहीं की, तो इस चीज के लिए यहाँ पर हमें शोर है अनडिफाइंड। तो सेम इसी तरह से मैं ये काम आपको लूप में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लूप में भी आपको यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। लूप में करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे कि फॉर लूप में आकर मैं यहाँ पर अपने वही 3 स्टेप्स में यहाँ पर परफॉर्म करूंगा। सबसे पहले वेरिएबल को यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा। यहाँ पर जैसे मैं ले लिया वेरिएबल a इक्वल टू, इसको मैंने वैल्यू इसमें स्टोर करा दी जैसे कि 0। अब 0 क्यों मैंने इसमें वैल्यू स्टोर कराई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि a, अब मैं कंडीशन में आ रहा हूँ, a लेस देन इक्वल टू ले लिया मैंने जैसे कि 4। अब यहाँ पर 4 ही मैं क्यों लिया है ये भी मैं आपको अभी मैं कंफर्म करता हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ही यहाँ पर मैंने क्यों दिया है। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 0 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये हमारे पास के 0 से स्टार्ट होते हैं, इस चीज के लिए यहाँ पर मैंने 0 ले लिया यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर कंडीशन जो मैंने बनाई है a लेस देन इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास इंडेक्सेस जो है ये मेरे पास 4 तक ही है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख लिया a लेस देन इज इक्वल टू 4। एंड देन इसमें मैंने a प्लस प्लस के यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट कर लिया। अब ये जो मेरे पास स्टेटमेंट थी इसको मैं यहाँ पर फॉर लूप के अंदर आकर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। अभी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर देखिए अनडिफाइंड मेरे पास प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 लिखा हुआ, तो यहाँ पर मुझे 5 नहीं, यहाँ पर मुझे a लिखना है। ये जो वेरिएबल a हमने यहाँ पर डिक्लेयर करवाया हुआ था, मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए मुझे उसने यहाँ पर मुझे प्रिंट कर दिया है। साथ ही में अनडिफाइंड भी प्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने नीचे भी इसको प्रिंट किया हुआ है। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको रिमूव। सारी वैल्यूज हमारे पास ये यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्रेक टैग का भी मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ताकि हर एक लाइन में यहाँ पर ब्रेक हेड हो जाए। यहाँ पर डबल कोट्स में अपने br टैग का मैं यहाँ पर यूज कर दिया विद कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पर देखिए हर लाइन में आपके पास यहाँ पर ब्रेक लग चुकी है। ये देखिए पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, फिर ये 5वीं वैल्यू भी आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रही है। आप इसको लिस्ट टैग में भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो लिस्ट टैग में आप किस तरह शो करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप यहाँ पर अपने यूएल टैग का यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जैसे कि यहाँ पर मैं डबल कोट्स में अपने यूएल टैग का मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। यूएल टैग का यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर लिया, एंड देन यहाँ पर लास्ट पर जाकर मैंने दे दिया इसे सेमीकोलन। मैं इसी को जैसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, मैंने कर लिया इसे कॉपी, एंड देन यहाँ पर आकर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर मैं आकर अपने यूएल टैग का मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंड कर देता हूँ। सेम लाइक दैट ये जो मेरे पास एरेस थे, यहाँ पर मैं आकर अपना एल टैग का मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो डबल कोट्स में आकर मैं यहाँ पर अपना एल प्लस कॉन्कैटिनेशन मैं यहाँ पर स्पेस डाल देता हूँ, ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ रख सके। एंड देन यहाँ पर आकर मैं अपने एल टैग में यहाँ पर एंड कर दूंगा। तो यहाँ पर एल टैग को जब एंड करना है तो हमें ब्रेक टैग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं एल टैग को जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर एंड कर दिया, फाइल को किया सेव। तो यहाँ पर ये देखिए अभी हमारे पास ये लिस्ट टैग में ये हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं एरर है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर यूएल टैग को यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर ये साइन ही नहीं यूज किया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को किया सेव। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये लिस्ट टैग में ये प्रॉपर हमारे पास ये शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने इन सारी वैल्यूज का मैंने सम भी करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सम के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। जैसे कि वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया सम के नाम से, एंड देन इसमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। वैल्यू जैसे मैंने स्टोर कर दी 0। अब यहाँ पर मैं नीचे जाकर मैं इसका मैं सम भी कर लेता हूँ। सम के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सम अपने वेरिएबल का नाम, एंड देन इसमें सम प्लस ARY जो मैंने एरे है मेरा ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आकर फॉर लूप में जो मैंने अपना वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर कराया है वो यहाँ पर सेमीकोलन, एंड देन लास्ट पर जाकर मैं इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली कमांड का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट
राइट। एंड देन इसमें अगर मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग जैसे कि मैंने बना ली यहाँ पर टोटल सम के नाम से मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बना रहा हूँ। जैसे मैं लिख लिया टोटल सम यहाँ पर कॉलन, एंड देन यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेशन का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करके अब मैं यहाँ पर सम को मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए सम वेरिएबल का नाम यहाँ पर लास्ट पर जाकर सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को किया सेव। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास ये प्रिंट नहीं हुआ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पर ये देखिए document.write में हमने बेसिकली इसी को ही हमने कॉपी किया था। तो यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर टैग में लगाना भूल गए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैंने फाइल को किया सेव। तो यहाँ पर ये देखिए टोटल सम हमारे पास इसका 150 इसने हमें शो करवा दिया है। तो इस तरह से आप इनका सम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप एरे में मल्टीपल वैल्यूज आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप जस्ट न्यूमेरिक में ही नहीं, आप इसमें कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 10 था, मैं यहाँ पर मैं कुछ भी मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू में यहाँ पर आपको स्टोर करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि स्ट्रिंग में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हैरी, देखिए अब यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर मैं लूँगा डबल कोट्स, यहाँ पर स्टार्टिंग में भी डबल कोट्स, एंड देन यहाँ पर मैं आकर ये 30 को भी रिमूव करके अब मैं यहाँ पर कुछ और मैं यहाँ पर नाम लिख लेता। जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया सारा। आप यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया सारा, सेम लाइक दैट इसको इसमें भी हम डबल कोट्स सुनाएंगे क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है। तो देखिए स्ट्रिंग, एंड देन थर्ड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बुलियन लिख लेता हूँ। तो बुलियन के लिए यहाँ पर मैं जैसे लिख लेता हूँ ट्रू, लास्ट पर जाकर नल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देखिए जैसे मैं लिख लिया नल। यहाँ पर अभी मैंने इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर मुझे सम की तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज ऐड है तो उनका तो सम होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको भी कर देता हूँ रिमूव, मैंने इसको कर दिया रिमूव, एंड देन यहाँ पर मैंने फाइल को किया सेव। यहाँ पर ये देखिए आपके पास यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आपको प्रिंट हो रही हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर है 10, फिर यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स हैं, फिर यहाँ पर मेरे पास बुलियन है, फिर यहाँ पर नल है। तो आप इस तरह से इसमें मल्टीपल वैल्यूज आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। आप यहाँ पर 4 क्या 400 क्या 40 क्या आप मल्टीपल वैल्यूज आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपने स्केट ब्रेसेस के अंदर वो वैल्यूज को आपने इस तरह से आपने डिफाइन करना है। सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।